परवल या पॉइंटेड गार्ड, ये एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि काफी ज्यादा पौष्टिक रहती है और नॉर्मली वेजिटेबल में थोड़ी सी कॉस्टली भी रहती है। आज मैं आपके साथ में इसकी केयर टिप्स शेयर करूंगी। इसको किस तरीके से लगाया जाता है, कौन सी खाद देना चाहिए जिससे कि आपकी परवल की बेल, छोटी सी बेल में भी बहुत सारे परवल लग सके। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नॉर्मली परवल की खेती जो है खेतों में की जाती है, बड़े स्पेस पर की जाती है। टेरेस गार्डन में बहुत ही कम लोग, रेयर ही इस बेल को लगाते हैं। इसका रीजन ये है कि इसकी बेल जल्दी से आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है। ऑनलाइन तो बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से हम नॉर्मली जो है लेकर आते हैं हर पौधे नर्सरी से, ये पौधे आपको नर्सरी में जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। उसका एक काफी ज्यादा मेन रीजन है कि ये पौधा खाली एक नहीं लगाया जाता, और ये जो बेल रहती है ये बेल की तरह ही बढ़ती है। जैसे कि लौकी, तोरई की बेल बढ़ती है, उस तरीके से इसकी भी बेल बढ़ती है। ये कोई पौधा नहीं होता है, ये बेल क्रीपर की तरह होती है। अब सबसे पहली बात, अगर आप परवल की बेल लगा रहे हैं तो आपको लगाना किस जगह पर है, तो आप इसको ओपन में ही लगाएं जहाँ की यहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट आती हो। दूसरी बात कि किस तरीके के गमले में, किस तरीके के पॉट में लगाना है, तो इसको फैले हुए आकार वाले इस तरीके के टब जो रहते हैं उनमें लगाना है, या कोई फैली जगह आपके पास में क्यारी वगैरह हो या फिर ग्रो बैग वगैरह हो, बड़े वाले जो रेक्टेंगल शेप के ग्रो बैग रहते हैं उनमें आप इनको लगा सकते हैं। तीसरा काम जो बहुत जरूरी है, अगर उनमें बीड्स जर्मिनेट हो रही है तो इन बीड्स को हटा लीजिए। जैसे कि मेरे वाले प्लांट में आप देख सकते हैं, प्लांटर में ये काफी ज्यादा घास जर्मिनेट हो रखी है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरे ही टब में से इस घास को हटा लिया है। इस बेल को आपको लगाना किस सीजन में है, तो इस बेल को आपको जो है, अगर आप परवल की बेल लगाने के शौकीन हैं तो आप इस बेल को सर्दी छोड़ के गर्मी में, बारिश में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि अगर आप परवल की बेल लगा रहे हैं, परवल के छोटे छोटे पौधे लगा रहे हैं, तो उसके लिए सॉइल कैसा होना चाहिए। तो मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है, मैंने कहीं से पूछ के नहीं बनाया है, ऐसे ही अपने ही मन से बनाया था। तो ये जो सॉइल मिक्स था, इसमें मैंने लगभग 60% बकरी की मेमनी, जो कि आपको ऊपर साइड में दिखाई दे रही होगी कहीं कहीं पर, तो बकरी की मेमनी की खाद ली थी। आपके पास में गोबर की खाद हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, उस टाइम पर मेरे पास में अवेलेबल नहीं थी। तो 60% बकरी की मेमनी की खाद, 10% कोकोपीट, और बचा जो 30% उसमें जो है मैंने गार्डन सॉइल और सैंड का यूज किया था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आपने इसको किस सीजन में लगाया था। तो मैंने इसको 26 जून को लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं अभी काफी अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है। 26 जून को मैंने जो ये प्लांट लगाए थे, आपको लग रहा होगा कि ये एक ही प्लांट है, लेकिन ये एक प्लांट नहीं है। इसके परवल की बेल को लगाने की कुछ रूल होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। यदि आप चाहते हैं आपके परवल की बेल में खूब सारे परवल लगें, छोटी बेल हो या बड़ी बेल हो, उनमें काफी अच्छे से परवल लगते रहें, तो उसके लिए आपको नर्सरी में बताए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप परवल की बेल लगाएंगे तो आपको मेल और फीमेल का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जो बेल लगाई है उसमें 5 बेल फीमेल है और 1 मेल है। तो मैं बता भी देती हूँ कि किस तरीके से मैंने लगाया है। जो 5 फीमेल बेल हैं उनको मैंने ऐसे सर्कल शेप में लगाया, जैसे कि एक यहाँ पर लगी हुई है, एक बेल यहाँ पर है, एक बेल एक बीते की दूर पर यहाँ पर है, फिर दूसरी फिर यहाँ पर है, और तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर, और 5वीं यहाँ पर। और जो मेल बेल है, जो मेल परवल की बेल है, वो ये बीच में लगी हुई है। मेल बेल जो रहती है वो काफी कमजोर सी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने नर्सरी में देखे तो जितनी भी थी फीमेल बेल काफी अच्छी हेल्दी थी, लेकिन मेल बेल नीचे से काफी ज्यादा पतली थी। तो अभी आप देख सकते हैं मेल बेल इसी में अच्छी तरीके से लपट गई है, और अब मेरे परवल की बेल में अच्छे से फ्रूटिंग भी होने लगी है। जब भी आप परवल की बेल लेते हैं, खरीदते हैं नर्सरी से, या फिर इस तरीके की आपको टहनियां मिलती हैं, तो मेल फीमेल का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर आप फीमेल ही लेकर आएंगे तो जो फूल रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये परवल का फूल है, ये मेल फूल है, इसमें आप देखेंगे कहीं भी आपको परवल नहीं दिखाई देगा। और जो फीमेल फूल रहते हैं वो इस तरीके के रहती हैं। वहां पर पीछे साइड में आपको फूल जो आगे आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे आपको छोटा सा परवल की तरह शेप बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये फीमेल फूल है और ये मेल फूल है। यदि आपकी परवल की बेल में मेल और फीमेल दोनों ही फूल रहेंगे तभी पॉलिनेशन हो पाएगा, वरना खाली फीमेल फूल रहेंगे तो फीमेल फूल से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी परवल की बेल में परवल नहीं बन पाएंगे। अब मैंने जो इसमें 60% गोट मैन्योर डाला था, बकरी की मेमनी, उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 6 पौधे लगे हुए हैं।
6 पौधों को अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए और पौधे को अगर अच्छी तरीके से आपको विकसित करना है, स्पेशली रेनी सीजन में, तो आपको जो है गोबर खाद या बकरी की मेमने की खाद का यूज ज़्यादा करना है। नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा तो पौधा और बेल जो है काफ़ी अच्छे से फैल पाएगी। ये मेरी 2 महीने की बेल है जो कि काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग भी कर चुकी है और अब काफ़ी अच्छे से आगे की साइड में बढ़ भी रही है। परवल की बेल को अगर किसान लोग लगाते हैं तो उसके लिए छप्पर बनाते हैं या फिर जो सेट की तरह रहता है बांस की लकड़ियों से, उस तरीके का बनाकर रखते हैं, तो उससे परवल की बेल को सहारा मिलता है और काफी अच्छे से फैल पाती है। लेकिन मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने खाली नारियल की रस्सी के सहारे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी परवल की बेल 2 महीने में ही फ्रूटिंग कैसे करने लगी है, तो उसका रीजन है पॉलिनेशन। मैं जो है इसमें हैंड पॉलिनेशन करती हूँ, क्योंकि परवल की बेल छोटी है, कभी इसमें मेल फूल आते हैं, कभी फीमेल आते हैं और कभी दोनों आ जाते हैं। तो जब दोनों आ जाते हैं तो मैं इसको पॉलिनेट करती हूँ। पॉलिनेट करने का तरीका क्या है, अब मैं पॉलिनेशन का तरीका बताऊं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फ्लावर रहते हैं परवल की बेल के, ये सुबह सुबह 6 बजे ही ओपन हो जाते हैं और जैसे ही 7 बजते हैं आप देख सकते हैं फ्लावर का मुंह जो है बंद हो चुका है। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सुबह के टाइम में ही आपको ओपन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पॉलिनेशन करना चाहते हैं तो 6, साढ़े 6, लास्ट में लास्ट 7 बजे तक आपको आना है और इनका पॉलिनेशन कर देना है। पॉलिनेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके का आपको मेल फ्लावर लेना है। आप देख सकते हैं ये मेल फ्लावर है और इसके बीच का पॉइंट आपको ओपन करना है, इस तरीके से ऐसे ओपन कर लेना है। और जो फीमेल फ्लावर रहता है, अभी मेरे में आज फीमेल फ्लावर नहीं खिला हुआ है, ये कल का हुआ है जिसमें मैं पॉलिनेशन कर चुकी हूँ। तो जैसे इसको हमने ओपन किया है वैसे ही दूसरे फीमेल फ्लावर को भी हमको ओपन करना है और जो ये सेंटर का पॉइंट है इसको जेंटली आपको उसमें ऐसे रब कर देना है, मतलब बीच के पॉइंट को और सामने जो फीमेल फ्लावर है उसके बीच के पॉइंट को थोड़ा सा जेंटली हल्के हाथों से रब कर देंगे तो इसके जो पोलन है उसमें चले जाएंगे। तो आपका जो ये फल बनने वाला है, ये फल आपका सड़ेगा नहीं, सूखेगा नहीं, बहुत अच्छे से उसमें परवल बन पाएगा। तो मेरी परवल की बेल में आप जितने भी परवल देख रहे हैं, ये सारे ही परवल मैंने हैंड पॉलिनेशन से ही तैयार किए हैं, क्योंकि बेल अभी छोटी है और इसमें जो है मेल फीमेल फ्लावर की कमी रहती है और पॉलिनेशन ठीक से हो नहीं पाता है अभी, क्योंकि इसकी एज काफी कम है। तब भी 2 महीने के अंदर मेरे परवल की बेल में 5-6 परवल अभी भी लगे हुए तैयार हैं। अब इसी बेल को अगर छप्पर पर लटकाया जाता तो ये परवल नीचे की तरह लटक जाते और इनको हार्वेस्ट करने में आसानी होती। लेकिन अभी जो है मैंने इस तरीके से बाउंड्री वॉल पे इनको रख रखा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। धीमे धीमे इनका भी थोड़ा सा मैं इंतजाम कर दूंगी, जिससे कि जो ये बेलें लटक रही हैं ये आसानी से जगह पाकर अच्छी से फैल पाएं। अब ये जो परवल आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे परवल की बेल का पहला परवल है। इसमें मैंने जो है फर्स्ट टाइम इसमें पॉलिनेशन किया था। इसके पहले भी इसमें बहुत सारे मेल फीमेल फ्लावर खिले थे, लेकिन मैंने ट्राई किया कि अपने आप ही पॉलिनेट हो जाएं, लेकिन नहीं हुए तो मुझे हैंड पॉलिनेशन का सहारा लेना पड़ा। तो अगर आप चाहते हैं छोटी सी बेल में परवल लगे तो आप जो है ध्यान दीजिए और सुबह के टाइम में आकर चेक करिए और आप अपनी परवल की बेल में हैंड पॉलिनेशन करिए, जिससे कि रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। अब 2 महीने की बेल में इस तरीके से फ्रूटिंग होने लगी है, तो ऐसी कंडीशन में अब हमको पौधे को पोषण भी देना पड़ेगा। तो आज मैं इसमें क्या खाद देने वाली हूँ वो आपके साथ में शेयर करूंगी। उसके साथ में मैं जो है जो बड़े बड़े से परवल है उनको भी हार्वेस्ट कर लूंगी। तो आज मैं परवल की बेल में खाली 2 खाद देने वाली हूँ, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही रहेगा। तो 2 खादें डालने वाली हूँ। तो डालना किस तरीके से आप देख रहे हैं, एक एक बीता की दूरी पे जो है 5 बेल लगी हुई है और सेंटर में एक मेल बेल लगी हुई है। तो इनको खाद देने के लिए हमको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पालक का पौधा उगा हुआ था जो कि ज्यादा बारिश की वजह से इस तरीके से गलने लगा है। इसको 1-2 दिन देखूंगी, नहीं तो फिर मैं इसको हटा दूंगी। अब परवल की बेल में खाद देना है तो हमको सेंटर का पॉइंट बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना तो इसमें सेंटर में गुड़ाई करनी है। कोई भी काम आपको सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि कुंदरू की बेल रहती है वैसे इसमें भी कंद बनता है, उसी कंद से जो है पौधा धीमे धीमे बड़ा होता है। और इस पौधे को जो है आप चाहो तो 3 साल तक आसानी से अपने गार्डन में फ्रूटिंग ले सकते हो। 3 साल होने के पहले आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हो और बहुत सारे परवल के प्लांट बना सकते हो। साइड साइड में गुड़ाई करूंगी। वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा मिट्टी मेरे पॉट की गीली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश हो रही है, लेकिन पौधे को अब हमको खाद देने की जरूरत है तो वो मैं देने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वाले पौधे में हमको ऐसे रिंग साइड बनानी है, गड्ढा बनाना है, साइड साइड में गोल गड्ढा करना है।
तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं किया है, ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा किया है। उसके बाद में हमको ऐसे ही सारे गोल गड्ढे बना लेना है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मैंने सब में गड्ढे बना लिए हैं। अब ये एक कंद वाली मतलब कि जड़ वाली फसल है, तो इसको हमको कंद को सेव करने के लिए, क्योंकि अभी हमने गुड़ाई करी है तो पौधा भी हमारा छोटा है। ये जो हम पौधे लेकर आए थे नर्सरी से, ये छोटे पौधे हैं, तो इनके कंद खराब ना हो, ज्यादा बारिश में सड़े नहीं, कोई प्रकार का फंगस अटैक ना हो, उसके लिए हम यूज करेंगे इसमें 2 से 3 चुटकी फंजीसाइड पाउडर। एक पौधे के हिसाब से जो हमने एक सर्कल बनाया है, इसमें हम 2 से 3 चुटकी फंजीसाइड का यूज करेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी पाउडर का यूज कर लें। तो हल्दी पाउडर में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाउडर टाइप आते हैं, जो कि थोड़े से बड़े रहते हैं, कुछ बहुत पाउडर फॉर्म में रहते हैं। जो एकदम पाउडर फॉर्म में रहते हैं वो तो नहीं नुकसान करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े थोड़े से रहते हैं पाउडर, वो नुकसान करते हैं, उनसे जो है फंगस अटैक होने लगता है। तो हल्दी पाउडर का यूज आप बारिश में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमने फंजीसाइड का यूज किया है। ये साफ का फंजीसाइड है, जो कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऑफलाइन लेंगे तो जो कृषि वाली दुकानें रहती हैं, जहां पर कृषि का सारा सामान मिलता है, खेती किसानी का बीज भंडार, वहां से मिल जाएगा। ऑनलाइन लेंगे तो आपको वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज हम यूज करेंगे नीम खली। नीम खली एक प्रकार का कीटनाशक भी है और फर्टिलाइजर का भी काम करती है। रूट को मजबूत बनाती है, रूट का फैलाव अच्छा करती है। तो अगर आप एक पौधे में डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून के करीब नीम खली का यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास में नीम खली नहीं है तो नीम के पत्ते हों सूखे वाले, जो कि गीले ना हो, अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो या अच्छी तरीके से सुखाकर पाउडर बनाया गया हो, पीले पत्ते हों, तो उनका आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं यूज करने वाली हूँ गोबर की खाद। पहली बार में मैंने इसमें गोट मैन्योर यूज किया था, बकरी की मेमनी की खाद। अब जो है इसमें मैं गोबर की खाद का यूज कर रही हूँ। तो एक पौधे के लिए लगभग 2 मुट्ठी के करीब मैं गोबर खाद का यूज करने वाली हूँ, क्योंकि पौधा एक बार फ्रूटिंग कर चुका है, मतलब अभी कर ही रहा है, तो दूसरी बार के लिए हमको पौधे को तैयार करना है। ग्रोथ होगी तो पौधे में अच्छी तरीके से फ्रूटिंग हो पाएगी। अब जो मैंने इसमें तीनों चीजें दी हैं, यही चीजें बाकी के जो 5 पौधे और बचे हैं, 1 मेल फ्लावर, बाकी के 5 फीमेल फ्लावर, एक में तो दे दिया है, 4 फीमेल फ्लावर, उनमें भी दे देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखेंगे मैंने सारे में ही गोबर खाद डाल दी है। अब जो ये मिट्टी है, मिट्टी को हम इन पौधों के ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि गोबर खाद 2-2 मुट्ठी 3-3 मुट्ठी डाली, उसके बाद में इक्वल ही दिखने लगा है। तो ये जो मिट्टी है, इसको हम इस तरीके से पौधों की जो ये ब्रांच है, मेन ब्रांच, इस पर इस तरीके से चढ़ाएंगे तो पौधा अच्छी तरीके से विकसित हो पाएगा। जितनी मिट्टी है इसको इस तरीके से आपको चढ़ाना है। जब भी आप पौधा लगाते हैं, नया पौधा परवल का, तो इसी तरीके से आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी है, मिट्टी चढ़ा कर रखनी है, जिससे कि पौधा अच्छे से स्टेबल रहे। अब परवल की बेल को हमने खाद दी है, तो इसमें भले बारिश का टाइम है, अभी बारिश लेकिन हो नहीं रही है, मौसम एकदम बना हुआ है, तब भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको पानी इसमें देना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी, लगभग इतने बड़े पॉट में हमको 2 गिलास के करीब पानी स्प्रिंकल करना है। तो मैं इस तरीके से पानी को थोड़ा थोड़ा ऐसे छींटे मार दे रही हूँ, जिससे कि फर्टिलाइजर धीमे धीमे घुलनशील होने लगे। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके परवल की बेल में लगातार परवल लगते रहें, तो एक बार अगर फ्रूटिंग हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे परवल की बेल में इस तरीके से फ्रूटिंग हुई है, तो ऐसी फ्रूटिंग को आपको कट कर लेना है, तभी नेक्स्ट टाइम जो है आपको नए परवल देखने को मिलेंगे। तो इसको कट मैं भी फर्स्ट टाइम कट कर रही हूँ, तो ऐसे आपको हाथ से बहुत आसानी से कट हो जाता है। इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। ऐसे ही 3-4 परवल और लगे हुए हैं, उनको भी हम आज हार्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी परवल लगा हुआ है, लेकिन अब ये साइज में काफी छोटा है, तो इसको हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके का परवल हमने अभी तोड़ा था, वैसा ही परवल एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है, ये वाला, इसको हम तोड़ लेंगे। तो अभी मैंने नोटिस किया, इसको किसी भी सीजर कटर की जरूरत नहीं, ऐसे आप राउंड राउंड घुमाएंगे कि बहुत आसानी से टूट जाता है। यहाँ पर भी 2 परवल लगे हुए हैं, इनको भी हम तोड़ लेंगे। एक परवल यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये परवल और ये यहाँ पर लगा हुआ परवल, इनकी हार्वेस्टिंग बाद में हो पाएगी। अभी जो मेरे 4 परवल थे, जो कि काफी बड़े बड़े से हो गए थे, उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया है और फर्टिलाइजर दे दिया है बेल को, तो बहुत अच्छे से बेल अब ग्रोथ करेगी और ग्रोथ के साथ साथ इसमें नए नए फूल भी बनेंगे। तो यदि आप भी परवल की बेल घर पर लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप नर्सरी से लाकर
लगा सकते हैं। नर्सरी में आप खोजबीन करें, वहां पर आपको परवल की बेल मिल जाएगी। और ऑनलाइन अगर आप यहाँ ये परवल की बेल लेंगे तो ये आपको काफी कॉस्टली पड़ेगी और जो है पौधे भी आपको अच्छी तरीके से स्टेबल नहीं मिलेंगे। देखने में आपको ये 4 परवल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एकदम ऑर्गेनिक परवल हैं जो कि हमने अपने टेरेस से ही इनको तैयार किया है। ये हमारे परवल की बेल की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, जो कि 4 परवल मिले हुए हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी हार्वेस्टिंग हो पा रही है। तो हमेशा याद रखें, अगर परवल की बेल आप परचेस करते हैं तो एक बेल मत लीजिए, एक मेल लीजिए और बाकी के 4 से 5, लगभग 4 तो आपको जरूर ही फीमेल प्लांट लेने पड़ेंगे, तभी आपके पौधे में फ्रूटिंग अच्छे से स्टेबल हो पाएगी। और छोटा पौधा है, छोटे पौधे में आपको अच्छी तरीके से फ्रूटिंग चाहिए तो आप उसमें पॉलिनेशन करिए, हैंड पॉलिनेशन, जिससे कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिल पाए। और पौधा अगर पहले से लगा रखा है, इस तरीके से नए नए नोड जो निकल रहे हैं वो पीले हो जा रहे हैं, तो पौधे को आप खाद पानी दीजिए, जिससे कि पौधा आपका आगे की तरफ बढ़ पाए। पौधा जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इस तरीके से उसमें ये फीमेल फ्लावर है, जिसमें नीचे से आपको परवल दिखाई दे रहा होगा, ऊपर फ्लावर लगेगा। तो इस तरीके के फ्लावर बनेंगे और कुछ इस तरीके के मेल फ्लावर बनेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई भी परवल वगैरह नहीं लगा हुआ है। चाहते हैं पौधे की ग्रोथ अच्छी हो परवल की बेल की, तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है, सिंपल से खाद है। अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप खाली गोबर की खाद या बकरी की मेमनी मिक्स करके लगा सकते हैं। पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। विंटर में थोड़ा सा पौधा स्ट्रेस में रहेगा, पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे ही गर्मियां आएंगी वैसे ही पौधा आपका तेजी से बढ़ने लगेगा। तो जो मैंने 2 महीने पहले मेहनत करी थी, परवल की बेल लगाई थी, आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो या आप लगाना चाहते हो तो आप जो है परवल की बेल लगा सकते हैं। वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।